आपको बताऊंगा ये बात कि कितने लोगों ने अपने आप को अपडेट नहीं किया, आगे सीखने की कोशिश नहीं की। जो नई जनरेशन थी उसके हिसाब से जब उन्होंने अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं की तो बिजनेस बंद हो गया, कोलैप्स हो गए वो। और वो है कि आप अपनी टीम के प्रति, अपने प्रति कितने सीरियस हैं। कल बहुत सारे लोग, कल गुजरात के कुछ लोग थे, सब लोगों ने आके मेरे से मुलाकात, सब कह रहे थे सर 1,000 आदमी कल आ गए थे तो हम तो घुस नहीं पाए। और एक्चुअली वो लोग नहीं इंटर हो पाए जो लोग रजिस्टर्ड थे। पॉइंट टू बी नोटेड ऑल पैनलिस्ट। तो मैं एक बार फिर से आप सब लोगों का वार्म वेलकम करता हूं। वेलकम टू माय पैनलिस्ट, अजय गायकवाड़, प्रतीक कथुरिया, विजय विवेक नायक, वंदना त्रिवेदी। ये जो कॉम्बिनेशन बना है, ये कॉम्बिनेशन आपको बताएगा कि हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आपसे यही कहूंगा, मेरे आज 2 दिन खत्म हो रहे हैं, लेकिन मैं इस बूट कैंप में आखिरी तक रहने वाला हूं। कल हम फिर एक नए पैनलिस्ट को एक नए सब्जेक्ट के साथ फिर से सुनने वाले हैं। तो बी रेडी, बने रहिएगा। तो कल हमने बात की थी कि व्हाट इज कॉल्ड लर्निंग। लर्निंग किसको कहा जाता है? हमने बोला था लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग अवर अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, बिहेवियर, स्किल, वैल्यू, एटीट्यूड एंड प्रेफरेंस। आप जितना सीखते हैं उसी से आपका बिहेवियर, आपका आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका नॉलेज, वो सब इस पे इफेक्ट होता है। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि 7 टाइप की लर्निंग होती है: विजुअल, ओरल, सोशल, सॉलिटेयर, वर्बल, लॉजिकल एंड काइनेटिक स्टिक। कल काइनेटिक स्टिक को लेकर के मुझे जो लोग मुझसे मिलने आए थे डायरेक्ट, उन्होंने बोला सर आप हर बार कोई ना कोई एक नया शब्द लेके आते हो और अभी भी आप एक नया शब्द लेके आए। सर इसके एक्चुअल मायने, मैंने कहा इसके एक्चुअल मायने ये है कि हम बायोटोरियम में 2, 5, 10 साल, 15 साल का प्लान करके नहीं आए। हम आए हैं कि हमारे सपने कम समय में कम मेहनत करके जल्दी कैसे पूरे हो सकते हैं। तो काइनेटिक स्ट्रिक का मतलब होता है गति के द्वारा, स्पीड से अपने सपनों को आगे बढ़ाना, या हमको सीखना है गति से, तो इसको काइनेटिक स्ट्रिक कहा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि 4 बेसिक्स, किस टाइप से हम सुन के, समझ के, बोल के ये सब हम कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि हम जो सीखते हैं या हम पढ़ते हैं या हम जो देखते हैं उसका इफेक्ट कैसे होता है। मैंने आपको बताया था लर्निंग लीड्स टू बूस्ट कॉन्फिडेंस, लर्निंग अनलॉक द डोर ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज, लर्निंग एक्सेल टूवर्ड्स डेवलप कर, लर्निंग टू फॉर्मुलेट यू टू एक्सपेक्टेड सब्सटेंस। अलग अलग क्षेत्र में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और आज हम बात करेंगे कि यदि हम सीखते हैं, हमारी जो लर्निंग प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहती है, तो फिर होता है उसका स्किल, और तीसरा होता है उसका कैरेक्टर। मैं इसको फिर कभी डिफाइन करूंगा, लेकिन आज आप इतना ही समझिए कि जितना आप धार करेंगे उतना जो है आपकी तलवार, आपकी कलम जो है वो तेज होगी। आपकी जो दक्षता है, आपकी जो इफिशियंसी है, उसको, आपके नॉलेज को बढ़ाता है। और ये मदद होती है जब जब हम सीखते हैं। मैंने आपको फिर से बोला था कि सीखने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल आपके नेचर में आपको ये बात लानी है कि मुझे सीखना है। और जब आप इसको ले आते हैं तो आपको पता चलता है। अब मैं लो, जैसे मैं कहता हूं कि लोग लोगों को सिखाते हैं, मैं आप सब लोगों से सीखता हूँ। रोज नए लोग मुझे मिलते हैं, मैं ऑफिस में होता हूँ, कहीं भी होता हूँ, नए लोग मिलते हैं और वो मुझे सिखाते हैं कि मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। तो कंटिन्यूअस लर्निंग हेल्प टू इनोवेट न्यू आइडियाज। आपको नई नई जानकारी, जब अगर आप सीख रहे हैं तो आपको आइडियाज आएंगे, आपके अंदर भी आएगा, क्योंकि आप सीखने के लिए। और जब आप लगातार इस तरीके से जब आप पढ़ते हैं, लर्निंग करते हैं, तो ये आपके माइंड को एक थिंकिंग, एक सोचने की जो प्रक्रिया होती है, समझने की जो प्रक्रिया होती है, वो आप उसको थोड़ा सा बढ़ावा देते हैं और वो बहुत आगे बढ़ती है। एक बहुत अच्छी बात मैंने लिखी, व्हेन यू न्यू अपॉर्चुनिटीज कम योर वे, दे गिव यू एप्रिसिएशन एंड मेक यू हैप्पी इन लाइफ। जब आप नए अवसर को तलाशते हैं, तो जब आप सीख के आते हैं,
कल एक सज्जन से मेरी मुलाकात हुई थी, गुजरात से आए थे। मैंने बोला कहीं लिखा है क्या सागर सर ने आपको 2 दिन के अंदर 2 डायरेक्ट जोड़ना है? नहीं। टेक योर ऑन टाइम। क्योंकि जब आप समझ के काम करेंगे तो आप कम लोगों में ज्यादा बेनिफिट उठा पाएंगे। लेकिन अगर आप बिना समझे काम करेंगे तो फिर हम वही बात कहेंगे कि एक तो मेरी पावर लगे, दूसरी मेरी वीकर है, और वीकर काम नहीं कर रही सर, इसलिए मुझे इनकम नहीं आ रही है। मैंने उनको प्लान को ड्रा करके बताया। मैंने आपको बताया ना कि मैं, मुझे अगर मौका मिले तो मैं दिन में 1-2 बार 3 बार प्लान देने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं लोगों की बातों से ही सीखता हूं। सो सीखना अगर आपने चालू रखा है, जारी है, तो वो आपको बहुत सारी जगह पे आपको सपोर्ट करता है। अब मैंने आपको बताया था कल, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है, आपके नॉलेज को बढ़ाता है, और भी बातें मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो लर्निंग हेल्प आपके जो नए आइडियाज आते हैं या नई अपॉर्चुनिटी जब आपके पास आती है, तो आप उससे घबराएंगे नहीं। क्यों नहीं घबराएंगे? क्योंकि आपको उस अपॉर्चुनिटी के बारे में थोड़ा बहुत पहले से नॉलेज है। आज जो इस इंडस्ट्री की विडंबना यही है, ये इंडस्ट्री इतने फास्ट पैसे दे रही है, तो उसमें भी लोगों को डाउट है, इतना पैसा कैसे मिलता है? नहीं, कम देती है तो भी लोगों को डाउट है। लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि ये वो पैसा है जो पहले 5% पूंजीपतियों में बढ़ता था। सागर सर ने वो पैसा वहां से निकाल के 95% आप और हमारे जैसे लोगों में बांट दिया, और हम सब लखपति हो गए, करोड़पति हो गए। इट इज द पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। ये अगर वो नहीं सीखते या उनके दिमाग में नहीं आइडिया आता, तो कैसे पॉसिबल था? इसको आपको हमको समझिए। मेरी बातों में मैं आपको फैक्ट एंड फिगर ये सब लेके आऊंगा, आपको सीखने के लिए मौका मिलेगा। तो आज हम बात कर रहे हैं लर्निंग हेल्प। जब हम सीखते हैं तो कैसे हमारी हेल्प होती है। लर्निंग इफेक्ट, जब हम सीखते हैं तो इसके इफेक्ट क्या होते हैं, मैंने कल भी बात की थी, आज भी मैं आपसे बात कर रहा हूं। व्हेन पीपल लर्न दे गेन कॉन्फिडेंस फॉर ट्राइंग न्यू थिंग्स एंड स्विचिंग देमसेल्फ। जो व्यक्ति सीखता है उसके अंदर एक अलग आत्मविश्वास पैदा होता है, डर नहीं होता है। कल एक किसी सज्जन को मैं एग्जांपल दे रहा था, क्या आपको मैट्रेस के बारे में पूरी बातें मालूम है? हाँ मालूम है। अगर कोई आपसे कहे कि मैं इसके ऊपर सोऊंगा, मैं इसका उपयोग करूंगा और मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, तो वो कुछ नहीं बोले। मैंने कहा बस यही कॉन्फिडेंस मुझे आपके चेहरे पे चाहिए। मैग्नेट एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जो लकड़ी को भी पेनिट्रेट कर सकता है। यानी लकड़ी के एक साइड एक मैग्नेट को और दूसरी साइड दूसरा मैग्नेट रखेंगे तो वो उसको पकड़ लेता है। और पकड़ लेता है इसका मतलब एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है, एनर्जी इधर से उधर जा रही है। कोई तो भी एनर्जी है जो दो चुंबक को पकड़ के रखी है। जब वो लकड़ी में काम कर रहा है, तो जब हम सोते हैं उसके ऊपर, तो सो नहीं, 200% वो काम करता ही है। वो बात अलग है कि हम उसको माइन्यूटली ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। ये है लर्निंग। आप जब है नई बातों को जब सोचते हैं तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास को पैदा करते हैं। जब आप सीखते हैं तो आपको ऐसा लगता है अरे ये काम तो मैं बहुत आसानी से कर सकता था। तो व्हेन पीपल लर्न द गेन कॉन्फिडेंस फॉर ट्राइंग न्यू थिंग्स एंड स्ट्रेचिंग देमसेल्फ, वो अपने आप की जो स्ट्रेंथ है उसको और बढ़ा सकते हैं। कहते हैं ना, पढ़े लिखे लोग बहुत अलग ही नजर आते हैं। ये अंतर है। कंटिन्यूअर लर्निंग कंट्रीब्यूट टू हायर लेवल ऑफ रियलाइजिंग एंड सेल्फ efficiency and competing in talks of taking a challenges। कितनी बड़ी बात है। जब आप लगातार सीखते हैं तो आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही, जो हेडल आते हैं, उनसे कैसे निपटना है, कैसे उनसे बाहर आना है, उसका आपको एक तरीका मिलता है दोस्तों। ये वो तरीका इतने इफेक्टिव होता है, आपको पता ही नहीं चलेगा उस प्रॉब्लम से आप कब बाहर आ गए। कल एक सज्जन ने एक बहुत बढ़िया बात बोली थी मुझे, प्रतीक, बहुत पॉइंट थी कि आपके सारे पैनलिस्ट, वो चाहे अजय हैं, डॉक्टर शिवानी हैं, वंदना मैम है या विवेक सर हैं, सर आपके सब्जेक्ट जब आप बोलते हो तो ऐसा लगता ही नहीं कि आप केवल हमको बायोटेरम करना कैसे वो समझा रहे हो। आप वो तो समझाते ही हो। सर हम अपनी पर्सनल लाइफ में हमारे वे ऑफ टॉकिंग, बातचीत करने के तरीके, काम करने के तरीके में बहुत सारा सुधार आया है। यही है आपको जो हम कह रहे हैं ना कि 11 दिन का जो बूट कैंप है, यही कहते हैं
कई बार ऐसा होता है, मैंने अभी आपको बताया, आपके अंदर नॉलेज है, स्किल है, आप कैरेक्टर में नहीं है, आप जैसा बोलते हैं वैसे दिखते नहीं है, आप जो बोल रहे हैं वो आपके चेहरे पे नजर नहीं आता है, तो भी लोग आपके साथ जुड़ते नहीं है। तो नॉलेज क्रिएट कॉन्फिडेंस। और ये बात मैं हमेशा बोलता हूं कि सबसे निरंतर, ये इट इज अ प्रोसेस, ये प्रक्रिया है, इसको लगातार करते रहने से ही मुझे मेरा बचपन भी याद है, उसके बाद का पीरियड भी याद है। मुझे कोई भी पेपर पुराना नया इधर से मिलता था। मुझे आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किसी किसी बुक को उठाया हो, किसी पेपर को उठाया और मुझे मेरे काम की चीज नहीं मिली हो। इतनी छोटी छोटी सी बातें उसमें होती थी जिसके मायने बहुत बड़े होते थे। मैं पेपर पे डेट नहीं देखता, मेरे हाथ में पेपर आ गया ना, बस मैंने उसको पढ़ना शुरू कर दिया। वहां से मुझे इंस्पिरेशन मिला, वहां से मुझे कोट मिलते थे कैसे आगे बढ़ना है। और ये सब मैंने, जब कोरोना पीरियड था उसमें मैंने बहुत उपयोग किया। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। इट इज द बेनिफिट ऑफ लर्निंग। आप देखिए सीखने के क्या क्या लाभ है, कल तो मैंने आपको बताए थे, आज और थोड़ा सा इसको डिटेलिंग करूंगा, हम इसको और डिटेल में समझेंगे। इट इंक्रीज योर एडॉप्टेबिलिटी। देखिए कई बार ऐसा होता है ना, ये आदमी ये काम नहीं कर सकता, तो सामने वाले ने आपका आकलन किया है, लेकिन यदि आपके अंदर नॉलेज है तो एक छोटा सा आदमी बहुत कुछ कर सकता है। ये आपकी क्षमता, जो अनुकूल क्षमता होती है उसको बढ़ा देता है। क्यों बढ़ा देता है? क्योंकि आप पढ़ के आए हैं। और यही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ताकत है कि जब आप यहाँ पे सीख के आते हैं, आपका माइंड सेट है, मुझे अगले 2 साल में, 3 साल में, 1 साल में मुझे करना क्या है, मैं यहाँ क्यों आया हूं। मुझे रोज रात को 9 बजे जो प्रोग्राम होता है उसे मुझे समझने को मिलता है, प्लान देते कैसे हैं। और काइनेटिक स्टिक यही होता है, जब आप अपने आप से, अपनी गलतियों से, अपने अनुभव से, हमारे आसपास जो घटना होती है, आसपास जो लोग होते हैं, जब आप उनसे सीखते हो तो बहुत जल्दी सीखते हैं। तो इट्स इंक्रीज योर एडॉप्टेबिलिटी। यदि आपके अंदर नॉलेज है, यदि आप रोज पढ़ते हैं, रोज समझते हैं, तो ये आपकी स्ट्रेंथ को आगे बढ़ाता है। दूसरा, इट कीप योर रिलेवेंट। आपको लोगों के साथ जोड़े रखता है। आप जो काम कर रहे हैं उसके साथ आपको बनाए रखता है, उसी काम में। सपोज करिए मुझे प्लान देना बहुत अच्छे से आता है, तो लोग तारीफ करेंगे कि सुनील जोशी जी प्लान बहुत अच्छा देते हैं, समझाते बहुत अच्छे, क्योंकि हम जिस काम को कर रहे हैं उसी में हमने उस नॉलेज को यूज किया है। रिड्यूस बोर्डम। देखिए कई बार ऐसा होता है कि अरे यार ये आदमी तो जब से बोलता है बोलता ही जा रहा है। आपने देखा होगा, हर व्यक्ति, जैसे आप सब लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती है, और मुझे भी कई बार बोलते हैं सर ओपनिंग तो आप प्रतीक सर से कराइएगा। क्यों? आप वहां पे बोर नहीं होते। उसके बोलने की स्टाइल अलग है, विवेक सर के बोलने की स्टाइल अलग है। हर आदमी की अपनी एक स्ट्रेंथ है, अपनी एक वीकनेस है। हर आदमी हर काम नहीं कर सकता। तो जब आप सीखते हैं या आप सीख करके कोई बात को बोलते हैं तो आप बोर नहीं होते। तो जो बोर्डम हमारे अंदर आता, अरे ये आज ये बोलने वाला है क्या, चलो छोड़ो यार, इसको नहीं समझना या इसको नहीं सुनना। तो जब, क्योंकि आप पढ़ के आए हैं, तो आप उन शब्दों का, उन एग्जाम्पल्स का, उन उदाहरण जो देते हैं आप उसका उपयोग करेंगे जो आपको सही मायने में बहुत अच्छे लगे। और तब लोगों को लगेगा क्या बढ़िया बोलता है। यही यही बात और यही छोटी छोटी बातें हमें आगे लेके जाती है। इट कीप यू हेल्दी। आपको स्वस्थ बनाए रखती है। स्वस्थ मीन्स मानसिक रूप से नए आइडियाज हमारे ब्रेन में डेवलप होते हैं, हम उन आइडियाज पे काम करते हैं। ये लर्निंग जो है आपको एक्साइटेड रखती है। जब आप एक्साइटेड है तो आप समझ लीजिए कि आप हेल्दी हैं। क्योंकि दुनिया में मैक्सिमम प्रॉब्लम, इसलिए मैक्सिमम डिसीज हमें इसलिए पकड़ लेती है क्योंकि हमारा एनर्जी लेवल जो है वो बड़ा लो होता है। और ये सब डिसीज ऐसे ही बॉडी को ढूंढती है, जो जीवन में हताश हो गया है, जो जीवन कोई एक्साइटमेंट नहीं, ऐसे व्यक्ति को ढूंढती है। तो आपको ये हेल्दी बनाता है। इट ओपन डोर्स। अगर आपको नॉलेज है तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे आपके लिए खुले हैं।
ये मैंने कल भी बताया था, और आज भी मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, और अभी मेरे अपने खुद के साथ अलग अलग अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, अलग अलग जब लोग मिलते हैं, अलग अलग आइडियाज आते हैं। और मैं आपको बताऊं कि मैंने सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं, जब मैं हेल्थ की बात करता हूं तो न्यूट्रिशन मैंने पढ़ा है, मैंने ऑटोमोबाइल पढ़ा है, एमएससीटी क्लेम पढ़े हैं। हेल्थ को जब मैंने पढ़ा तो अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर मैंने इतना काम किया है कि आज मुझे नहीं मालूम था कि मुझे आगे जाके काम आएगा कि नहीं आएगा। बस मैं पढ़ के अपने नॉलेज को एनहांस कर रहा था कि मैं कैसे अपने आप को ठीक रख सकता हूँ। और यही मैं आप सब लोगों से उम्मीद रखता हूँ कि आप भी ऐसा ही करें। योर लर्निंग स्पीड इंक्रीज, आपके सीखने की जो गति है, जो स्पीड है, वो भी बढ़ेगी। हो सकता है आप पहले दिन कोई किताब पढ़े, उसके 3-4 पन्नों में आपको ऐसा लगे बोरियत हो रही है, मजा नहीं आ रहा है। लेकिन जब धीरे 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 4-5 पन्ने आप जब पलट लेंगे, आपको उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा, तब आपको लगेगा अरे मैं मुझे तो मजा आ रहा पढ़ने। हो सकता है पहली किताब आप 10 दिन में खत्म करें, लेकिन जब आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा तो आप दूसरी बुक शायद 2 दिन में, शायद 5 दिन में पढ़ पाएंगे। ये स्पीड कैसे बढ़ गई? क्योंकि आपने पढ़ना कैसे है ये सीख लिया है। क्योंकि आपके अंदर एक एंथुसियाज्म, एक इंकरेजमेंट आ गया, मुझे नहीं, मुझे पढ़ना है, मुझे इस बुक से। इतनी सारी किताबें हैं मार्केट में, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, बायोटोरियम के अपने खुद के यूट्यूब चैनल के ऊपर इतने सारे टेस्टिमोनीज हैं। उनको पढ़िए, उनको देखिए, आपका जो नॉलेज है वो एनहांस होगा, और आप उसी कॉन्फिडेंस के साथ किसी के साथ बात कर पाएंगे। रोज मुझे लोग बोलते हैं, सर आप पता नहीं क्या सर इतना समझाते हो, 1 मिनट में पूरा एक्साइटमेंट आता है, लगता है काम करना चाहिए। क्योंकि ये मेरी प्रैक्टिस में आ गया है। अब मैं देख समझ के नहीं बोलता हूँ, जब मैं बोलना शुरू करता हूँ तो मेरे दिमाग से आइडियाज निकलने लगते हैं, क्योंकि पुराने बहुत सारे आइडियाज मेरे दिमाग में है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बेनिफिट ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात कर रहे हैं ये लर्निंग क्या इफेक्ट करता है। तो गेन कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, थैंक यू। गेन कॉन्फिडेंस, ये मैं आपको कल भी बोला था, अभी भी मैं 2 बार बोल चुका कि आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। और जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो विश्वास बढ़ता है। आप समझ गए आत्मविश्वास का विश्वास से कितना कनेक्शन है। तो गेन कॉन्फिडेंस क्यों? क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आप लिख रहे हैं, आपको पढ़ने की आदत हो चुकी है। इट इंक्रीज योर लाइकलिबिलिटी, आपकी पसंद को बढ़ाता है। यानी लोगों में आपकी अटेंडेंस, जब आप लोगों के बीच में खड़े होते हैं तो लोग अलग से आके आपको मिलते हैं। अरे ये कल सर हमने आपको सुना था, कल हमने आपको देखा था सर लास्ट सेमिनार में। और आपकी जो पसंद है लोगों में बढ़ती है, आपको पसंद करने लगते हैं। क्यों? वहां पे आपका नॉलेज बोलता है। बहुत सारे जो स्टेज परफॉर्मेंस होते हैं, हम जब उनको सुनते हैं तो ऐसा लगता है इसको और सुनते चले जाओ। और बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जब हम थोड़ा सा रील भी देखते होते हैं, वो कुछ बोलता है उसके पहले हम उसको बंद कर देते हैं। बंद कर देते हैं, इसका मतलब है वो हमारे मतलब की या हमें अच्छा लगे ऐसा न तो बोल रहा है, और न उसके पास सब्जेक्ट है। मैं हर सेमिनार में, हर मीटिंग में लोगों को बोलता हूँ, यू शुड इन्फॉर्म ऑनली। आप एक नियम बना लो। कल ही एक सज्जन से मुलाकात हुई, उन्होंने बोला कि वो चाहे वो जुड़े ना जुड़े, मैं सर 2 लोगों को, 3 लोगों को रोज बायोटेरियम और उसके प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ। देखिए वो अपनी जो धार है उसको पे नहीं कर रहे हैं वो, क्योंकि रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एक न एक दिन उसको उसका रिजल्ट जरूर से जरूर मिलेगा। इट मैक यू पढ़ना शुरू कर देते हैं जब आपका नॉलेज एनहांस होता है, तो आप किसी भी परिस्थिति हो, विपरीत परिस्थिति को भी आप अपने जैसा बना लेते हैं, या आप उसके जैसे हो जाते हैं। और ये सबसे बड़ी खासियत होती है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसको नॉलेज है, जिसने नॉलेज को एनहांस किया है, अलग ही दिखता है। नेक्स्ट, मेकिंग मनी। ये बिल्कुल सही बात है, यदि आप पैसा कमाना चाहते हैं तो भी आपको नॉलेज की बहुत जरूरत है। और आज तो आफ्टर पैंडेमिक सिचुएशन मल्टीटास्किंग लोगों की जरूरत है।
एक आदमी, मैं सिर्फ सर लिख सकता हूं, बाकी मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। मल्टीटास्किंग लोग, जिनके अंदर अलग अलग क्वालिटी है, वो बहुत कुछ काम कर सकते हैं, ऐसे ही लोगों की जरूरत है। और ऐसे ही लोगों को जॉब मिल रहा है, ऐसे ही लोग पैसा बना पा रहे हैं। आज बायोटर्म में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पार्ट टाइम आए थे, अब फुल टाइम है। यानी पार्ट टाइम थे मतलब वो बच्चे आज 7-8 घंटे कहीं और काम कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने बायोटर्म की शुरुआत की, और यहां से जब पैसा इनकम आने लगी, तब उनको लगा अब इसमें मुझे फुल टाइम देना है। इस नॉलेज ने ही आपकी जो पेमेंट है, जो पैसा है, जो आपकी क्या बोलते हैं उसको, मनी मेकिंग, वहीं से आपको सीखेगा। और यही सबसे बड़ी बात है, हम जितना सीखते हैं उतना ही हमें हमारी अज्ञानता का आभास होता है। मैं क्यों रिपीट करता हूँ, मेरी मेरी मेमोरी में होती बात, अज्ञानता का आभास। मैं नहीं कह रहा कि आपको और हमें कुछ नहीं आता है, पर क्या 2020 के पहले हमें मालूम था कि एक ऐसी मैट्रेस होगी जिसके अंदर मैग्नेट लगे होंगे, हम मैग्नेट के ऊपर सोएंगे और मैग्नेट इतने सारे काम करेगा? 2020 के पहले किसी को मालूम नहीं था, लेकिन आज 2024 में आपका नॉलेज एनहांस हुआ है। आज आप किसी को भी पूरे आत्मविश्वास के साथ समझा पाते हैं, यस, जब आप इस मैट्रेस के ऊपर सोएंगे, मैट्रेस अपना काम करेगी। कितना नॉलेज बढ़ा है! जो पिछले 25, 30, 40 सालों में जो नॉलेज नहीं बढ़ा, हमें तो मालूम ही नहीं था कि ऑक्सीजन लेवल होता क्या है, हमें तो मालूम ही नहीं था कि ब्लड सर्कुलेशन ऐसे भी बढ़ता है, नहीं मालूम था। हम अपने कंफर्ट जोन में जी रहे थे। और यही लर्निंग का सबसे बड़ी पावर है, पर्सनल डेवलपमेंट। आप व्यक्तिगत विकास जो आपका खुद का है, वो भी आप कर पाते हैं। आप ग्रेजुएट नहीं है, आप पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज बहुत है। वो नॉलेज आपको आगे लेके जाएगा, और आप अपना पर्सनल खुद का जो डेवलपमेंट है वो कर पाएंगे। और जब आप खुद का डेवलपमेंट कर पाएंगे, तो डैम श्योर आप अपनी टीम का डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। रिड्यूस स्ट्रेस। कई बार बहुत सारे टेंशन होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि मेरी जो प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी है। ऐसा नहीं है, किसी और को आपसे ज्यादा प्रॉब्लम है, या आपसे कम प्रॉब्लम है, कम स्ट्रेस है, लेकिन कम स्ट्रेस में भी वो आदमी टिक नहीं पाया, डिमोरलाइज हो गया, घर में बैठ गया। क्यों? क्योंकि उसे नॉलेज नहीं था, उसने सीखा नहीं था कि विपरीत परिस्थिति में एक व्यक्ति अपने आप को कैसे सस्टेन करता है और कैसे बाहर आता है। इसको भी सीखना बहुत जरूरी होता है। और जब आपके अंदर एक क्वालिटी होती है, तो वो आपके स्ट्रेस के लेवल को कम करता है, तनाव को जब कम करता है। कई बार बहुत सारे लोग गाना सुनते हैं, कई बार बहुत सारे लोग डांस करते हैं, अलग अलग एक्टिविटी करते हैं, उस एक्टिविटी से उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होता है। आज हर आदमी को ऐसा लगता है, अरे बायोटर में बहुत सारे लोगों ने करोड़ों रुपए कमा लिया, अभी मेरा क्या होगा? आप उनसे ज्यादा पैसे अब कमा सकते हैं, क्योंकि अब इनकम के जो तरीके हैं वो बदल चुके हैं। मदर प्लान तो है, हमें रीपर्चेस प्लान भी मिला है, जहां से हम ज्यादा इनकम ले सकते हैं। और यही सबसे बड़ी ताकत है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। आपको अगर नॉलेज है, तो जो काम लोगों को 30-35 साल में पूरे होते हैं, या 30-35 साल में वो एक हैंडसम अमाउंट हम उनके हाथ में आता है, या कई बार नहीं आता, वो काम आप रिड्यूस कर सकते हैं। वो काम आप सिर्फ 4-5 साल में 10 लाख रुपए पर मंथ बायोटोरियम आपको देने के लिए तैयार है, दे रही है। अब आपकी स्ट्रेंथ है कि आप उसमें से कितना पैसा ले सकते हैं। जितना आप ले सकेंगे वो ही आपकी स्ट्रेंथ है। ये इसलिए कहता हूं, अब आपके जो मनी मेकिंग ये जो आइडियाज है, ये वहीं से निकलते हैं। यू कुड स्टीव ऑफ गमटिया, ये आपके, इसको बहुत अलग एक वर्ड है। मन में जो भ्रांतियां होती है, कई बार मन में जो ख्याल पैदा होते हैं, उनको भी ये दूर करता है या उनको रोकता है। मैं तो जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा, और एक आदमी आया था, उसको अच्छी टीम मिल गई और उसने वो सब हासिल कर लिया जो शायद उसने सोचा भी नहीं था। ये जो भ्रांतियां होती है कई बार, ये पढ़ने से, नॉलेज लेने से हमारे अंदर से निकल जाती है। आप देखिए, 2020 में हम कुछ प्रोडक्ट के साथ मार्केट में आए थे, और आज आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो वाकई में हमारी जिंदगी
में हमें जरूरत में है और हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं। हम वहां से इनकम इनकम का जरिया बना सकते हैं। कितनी बड़ी बात है। यह है एक सोच और एक लर्निंग का तरीका। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाएंगे, बेनिफिट ऑफ लर्निंग में ही बात हम करेंगे। योर ब्रेन केमिस्ट्री चेंज। मैंने अभी आपको बात बोली, भ्रांति। कई बार हमारे दिमाग में बहुत सारी उथल पुथल चलती रहती है, लेकिन जब आप पढ़ते हैं, जब आप सीखते हैं। अभी देखिए, बूट कैंप ने का जब एंड होता है, मैं कल बहुत सारे लोगों को देख रहा था, कितनी मस्ती के साथ डांस कर रहे थे, विथ फैमिली डांस कर रहे थे। मैं रियली अप्रिशिएट करता हूं ऐसे लोगों को जो विथ फैमिली इस बूट कैंप को एंजॉय कर रहे हैं। मैंने आपको फिर कहा है, बूट कैंप केवल उनके लिए नहीं है जो बायो टूरिज्म के डिस्ट्रीब्यूटर है। ये बूट कैंप आपके बेटे के लिए है, बेटी के लिए, आपकी वाइफ के लिए। सब लोग रजिस्टर्ड कीजिए और एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट आपको बूट कैंप की तरफ से मिलता है। आप सोच भी नहीं सकते उस सर्टिफिकेट की क्या वैल्यू है। जब आप किसी को कहेंगे मैंने 5 6 7 सारे बूट कैंप अटेंड किए, ये सारे सर्टिफिकेट है, और वो सर्टिफिकेट आपको याद दिलाएंगे कि आपने बूट कैंप से क्या सीखा है, और जो सीखा है उसको आपने रिपीट किया है कि नहीं किया है, अपने जीवन में उसको उतारा है कि नहीं उतारा है। ये सबसे बड़ी बात है। तो योर ब्रेन केमिस्ट्री चेंज, ये आपके जो दिमाग में जो चलता रहता है लाइक ए केमिकल लोचा, उन सबको ही हटा देता है, क्योंकि आपने नॉलेज को बढ़ाया है, आप सीख रहे हैं। बूस्ट प्रोफेशनल डेवलपमेंट। कई बार ऐसा होता है कि हम हमारा बिजनेस बढ़ा रहे हैं, और मुझे ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, सर हम बायोटूरिज्म तो कर ही रहे थे, लेकिन बायोटूरिज्म के साथ में मेरे बिजनेस में मैंने आपके सारे टिप्स को डाला, सर मेरा वो वाला बिजनेस भी बहुत अच्छे से चल गया। यानी ये जो बातें हम आपको यहाँ बता रहे हैं, वो आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अगर आप कुछ और कर रहे हैं, कुछ नहीं, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी फाइनेंशियल लाइफ में, आप अपने घर में इन सब बातों को इंप्लीमेंट अगर करेंगे, तो प्रोफेशनल लाइफ आपकी कुछ और अलग होगी। कैरियर प्रॉस्पेक्ट, आप अगर कहीं और कुछ करना चाहते हैं, ये उसकी संभावना को बढ़ा देगा। अपॉर्चुनिटीज आपके पास ज्यादा आएगी। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, मैं एक काम दो काम तो कर रहा हूं, मैं और भी बहुत सारे काम कर सकता हूं, क्योंकि मुझे हेल्थ का भी नॉलेज है, मुझे वेल्थ का भी नॉलेज है। आज आपके पास ये दो नॉलेज है, इन दो नॉलेज से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और यही इसी को हमने इनकम ऑफ सोर्स बनाया है। और हेल्थ और वेल्थ, आज मार्केट में हाउ टू सेव द मनी बहुत सारी दुकानें हैं। अरे भाई, जब पैसा होगा ही नहीं तो सेव क्या करूंगा। बट आप मालूम क्या है, हाउ टू अर्न द मनी उसके मास्टर है। पैसा कैसे कमाया जा सकता है उसके मास्टर है आप। वो आप लोगों को सिखा सकते हैं, क्योंकि वो आपने सीखा है पैसा कैसे कमाया जा सकता है। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। और आज आप पैसा कमा रहे हैं, तो क्या आपको पैसा कैसे बचाया जाए इसको सीखने की जरूरत है, सिखाने की जरूरत है? नहीं, वो आप खुद ही सिखाएंगे। तो आप एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जहां से हम लोगों को सिखाते हैं पैसा कैसे कमाया जा सकता है, वो भी कम समय में, वो भी कम मेहनत करके। तो ये आपके कैरियर प्रॉस्पेक्ट को भी आगे बढ़ाता है। एनहांस क्रिएटिविटी, ये शब्द मेरे बहुत करीब है। कुछ साल मैंने भी सोचा था कि मैं फैक्ट्री डाल रहा था, मेरा फिटनेस सेंटर मैंने चालू किया, तो मैं घर के अंदर ही था। और जब मैं घर के अंदर ही था, तो मेरा वहां पे ना पढ़ना लिखना हो पा रहा था, ना मेरी क्रिएटिविटी खत्म होती गई। और मैं वापस, वो जो मैंने ब्रेक लिया था, उसमें काम तो कर रहा था, लेकिन उतना स्पीड से नहीं कर रहा था। तो क्रिएटिविटी खत्म होती है जब आप पढ़ना बंद कर देते हैं, जब आप सुनना बंद कर देते हैं, जब आप लिखना बंद कर देते हैं, यानी आप सीखना बंद कर देते हैं, तो आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। फिर मेरी इस बात को याद रखना, आप सबके अंदर मुझे वो स्ट्रेंथ है, आप चाहे जो कर सकते हैं, लेकिन उस स्ट्रेंथ को थोड़ी सी धार करने के लिए ही ये बूट कैंप चालू किया है। यू मैक कनेक्शन बिटवीन स्किल एरिया। आप नए नए लोगों के साथ एक रिलेशन बिल्ड करेंगे, वो आपके साथ एसोसिएट होंगे। आपका जो स्किल है वो आपको बढ़ेगा। लोग बोलेंगे प्रोडक्ट तो इसी प्रोडक्ट का नॉलेज तो मैडम ही देगी। जैसे आज
अपना डॉक्टर शिवानी ने जब प्रोडक्ट की ट्रेनिंग शुरू की, तो शायद लोगों को पता ही नहीं चला होगा कि बूट कैंप में ऐसा भी पैनलिस्ट है। सुपर। जब वो प्लान के बारे में बताती है, प्रोडक्ट के बारे में बताती है, तो ऐसा लगता है कि सुनते ही जाओ। 1 घंटा कम होता है, 2 घंटा कम होता है। क्यों? उन्होंने उस फील्ड में अपने नॉलेज को एनहांस किया है। वो रोज ट्रेनिंग देती है, रोज लोगों को उस बारे में बताती है। जब आदमी परफेक्ट हो जाता है, और मुझे नहीं लगता है कि मेरे किसी भी पैनलिस्ट को सुनते समय आपको ऐसा लगता होगा कि अरे बंद कर भाई जल्दी से, कब 9 बजे मैं इसको बंद करूं। हर व्यक्ति की शिकायत है कि सर ये बूट कैंप आप 2 घंटे का कर दीजिए। नहीं, एक ही घंटे में। पहले आपकी आदत तो हो जाए, आपको लगे कि यस सर मुझे, कितनी बढ़िया बात है कि लोगों ने पैसा कमाया। नॉलेज है कि प्रोडक्ट बहुत इफेक्टिव है, नॉलेज है कंपनी की प्रोफाइल बहुत अच्छी है, सर पर मुझे पैसा नहीं आ रहा। ये आपका स्किल है। आपके स्किल को जब आप डेवलप करेंगे, तो नॉलेज क्रिएट कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस क्रिएट कन्वर्जेशन। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, लोग आपके साथ एसोसिएट होंगे, एंड कन्वर्जेशन क्रिएट सेल। ये सेल का फार्मूला है। हम तो जिसको जोड़ा उसका गली मोहल्ला छोड़ा, हम जाते ही नहीं दोबारा उधर, हम उससे बात ही नहीं करते। अरे आपके पास प्रोडक्ट है, आप यूज कर रहे हैं, कम से कम उसकी तारीफ तो पूरे एक्साइटमेंट के साथ करिए। यस आई एम यूजिंग दिस प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट से ऐसा हुआ, ये प्रोडक्ट से वैसा हुआ, ये बात तो कर सकते हैं। यही करेंगे तो अभी बहुत होगा। वो आपके आपके उस स्किल को देखेगा। क्या बाबा गजब प्लान देता है बंदा यार, यही प्लान दे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पोस्ट प्रोफेशनल, सॉरी, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाएंगे हम। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाउ टू लर्न फास्टर। अब आप बोलोगे सर ये सब तो आपने बता दिया, तेजी से कैसे सीख सकते हैं सर, वो भी बताइए। तो मैंने लिखा है हाउ टू लर्न फास्टर में, लर्निंग ग्रेट कॉम्पिटिटिव एज फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। जब आप स्पीड से सीखते हैं, कोई नई बात है, नए लोग हैं, ये जो मल्टी करोड़पति बन रहे हैं ना लोग, अभी करोड़पति तो बन चुके हैं, करोड़पति की बहुत लंबी फहरिस्त हो गई, 100-150 लोग हो चुके हैं, लेकिन अब वो मल्टी करोड़पति, यानी फिर से करोड़पति, और 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ की तरफ जो जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने सीखने से स्पीड बढ़ गई है। पहला 1 करोड़ निकालने में, पहला 1 करोड़ अचीव करने में उनको तकलीफ आई थी, लेकिन दूसरा 1 करोड़ निकालने में उनको बिल्कुल तकलीफ नहीं। उनको अब समझ में आ गया। मैं फिर कहूंगा, ऐसा नहीं कि दूसरा दूसरा करोड़ जो है वो जल्दी आ गया। अब उन्होंने सीख लिया है कि दूसरी बार मुझे करोड़पति बनना है तो कैसे बनना है, और उसके लिए ये बहुत जरूरी है आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? टीच अदर्स। मैंने आपको कल भी बात बोली थी, हमेशा बोलता हूं, ये बिजनेस टीम का बिजनेस है। आपने 149 रुपीज जमा कर दिए, सर मैंने तो रजिस्टर्ड कर दिया, मुझे ये सुन के बिल्कुल खुशी नहीं होती है। मैं ये सुनना चाहता हूं कि सर मैं तो रजिस्टर्ड हो गया, मेरे साथ 20 लोग और रजिस्टर्ड हो गए। कल जयपुर से ज्योति जी ने कितनी बढ़िया बात बोली कि सर यदि आप ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, तो पिछली बार 40 बंदों के साथ में आई थी, इस बार फिर मैं आऊंगी। ये एक्साइटमेंट है, ये कमिटमेंट है, क्योंकि आपको सब कुछ आता है, उससे कुछ नहीं होता। आपकी टीम को क्या आता है, ये कॉन्फिडेंस। मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरी पैनलिस्ट जब बोलती है और मैं सुनता हूं, क्योंकि मेरी टीम को कितना आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूसरे को सिखाएं, दिखावा ना करें, उसको भी सिखाएं। मैंने तो आपको पहले ही बोला, ईच वन टीच टू। कल भी मेरी कुछ टीम के साथ बात हो रही थी, मैंने कहा आप ये फार्मूला लगाइए, ईच वन टीच टू। 5 लेवल तक आप इस फार्मूले को अप्लाई करिए। छठे लेवल के बाद आपको मॉनिटर करना है, काम नहीं करना है। सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की यूएसपी मालूम क्या है? स्मार्ट वर्किंग। लेकिन 90% लोग हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, स्मार्ट वर्किंग नहीं करते। क्यों नहीं करते? नॉलेज नहीं है। 10 लाख आ गए, बस अब तो मुझे सब कुछ आ गया। 20 लाख आ गए, फिर अंदर से, चूंकि हम मानव है, हमारे अंदर से बहुत सारी बातें निकलती, अब तेरे को किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है।
दोस्तों इस वक्त, कल मेरी मुलाकात राजेश ओबेरॉय जी से हुई। हमारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, मोटिवेटर हैं, अलग अलग एमएनसीज कंपनी में जाकर के वो ट्रेनिंग देते हैं। कल उनके साथ मुलाकात हुई। उन्होंने उन्होंने बताया कि मैं अभी ट्रेनिंग देकर के आ रहा हूं 3 घंटे की। 10 12 15 लोग इंडस्ट्रियलिस्ट उनके साथ बैठे। सर हम इस वक्त 50 करोड़ पे हैं, नेक्स्ट 100 करोड़ पे हम कैसे जाएंगे? सर 50 करोड़ वाले भी सीखते, यस 100 करोड़ की तरफ कैसे जाना है वो सीखने के लिए वो ट्रेनिंग लेते हैं, पैसा दे के ट्रेनिंग लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, टीच अदर। आपके बच्चे, आपके फैमिली, मैंने आपको बोला ना कि बूट कैंप में आप अपनी फैमिली को भी बिठा सकते हैं, क्योंकि को जो बात आप नहीं बोल पाएंगे, आप नहीं सिखा पाएंगे, वो बूट कैंप के माध्यम से वो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। सो टीच अदर्स शब्द बहुत छोटा मैंने लिया है। अगर आपके आसपास के लोग नहीं सीख रहे हैं, आपकी टीम में लोग अगर नहीं सीख रहे हैं, तो मल्टीप्लीकेशन ग्रोथ नॉट पॉसिबल। ओनली ग्रोथ, केवल ग्रोथ, बूंद बूंद से घड़ा भरेगा। मल्टीप्लीकेशन ग्रोथ तभी पॉसिबल है आपके साथ। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपके साथ 200 लोग हैं तो 200 को ट्रेन करिए, आप केवल 2 को करिए, वो 2 4 को करेंगे, 4 8 को करेंगे, बट प्रोसेस को शुरू तो कीजिए। और यही प्रोसेस देखिए, मैं अभी आपको आपको लगता होगा सर बार बार, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों लोग ऐसे, इतने अच्छे अच्छे लोग मुझे मिलते हैं। सर इस एज में भी आप काम कर रहे हैं? नहीं, मैं अभी काम थोड़ी करता हूं, मैं काम करवाता हूं। मैं 60 का हूं, मैं 50 का हूं, लेकिन मेरे पास 20 20 साल के 50 आदमी है। वो 50 आदमी की ताकत एक तरफ, मेरी ताकत एक तरफ। तो हाउ टू डेवलप, मैं अब उनसे काम करवाता हूं। करवाता कौन है? जो लीडर है। अगर आप लीडर हैं, आपको काम कैसे करवाना है ये आना चाहिए। लेकिन 90% लोग अभी भी घोड़ा लेके खुद ही दौड़ते हैं, फिर बातें करते हैं मेरी वीकर है, मेरी पावर है, मेरी वीकर है, मेरी पावर है। इसी को समझना है। इसी के लिए आप हमारे साथ बैठ सकते हैं। सर पावर